सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्लान बनाने वाले हैं कि कैसे तैयारी करें। बचे हुए 4-5 दिन हैं, उसमें कैसे करें कि जिससे कि हमारे 15 से 20 नंबर इम्प्रूव हो सकें। तो उसी के लिए स्वागत है आप सभी को लोगों का दिशा मंच अकेडमी पर। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। चलो फिर, ग्रुप डी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी जानते होंगे सभी लोग। तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या रहते हैं, इस तरीके को हम बखूबी जानने वाले हैं। तो देखो, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर एंड जनरल साइंस एंड मैथ एंड रीजनिंग, ये हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जिसमें से जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड ऐड कर सकते हो तो एनवायरनमेंट वाला भी सेक्शन इसी में ऐड कर देते हैं जो आता है इसमें। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप उसमें देख सकते हो कि उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए। प्रॉफिट लॉस यही वाला क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे में आ रहा है, वही वाला मैथ है। मैथ में कोई अलग ऐड नहीं हुआ है। जैसे कि आप बोलना चाहोगे सर 10th की साइंस आ रही है तो 10th का मैथ भी आना चाहिए, लॉग वगैरह उसमें आते थे जब हम पढ़ते थे तब, वो आनी चाहिए। वो नहीं, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल मैथ आएगा जो आप कर लोगे। रीजनिंग आप कर लोगे। ऐसे 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, वो आप देख कर जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ऑफकोर्स सही बात है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें। सब लोग कह रहे हैं अरे भाई मैथ पहले ले लो, अरे भाई जनरल साइंस पहले ले लो, अरे भाई रीजनिंग पहले ले लो। इस तमाम जोलम झाल से निकलने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पेपर करें। जैसे कि पहले आपको लेना है क्या, क्या मतलब क्या, तो पहले हमको लेना है रीजनिंग। सर बोलो भैया आप रीजनिंग का क्यों बता रहे हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। मतलब कुछ क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो मोस्टली 25 क्वेश्चन तो वो होंगे जो सब कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, जिन्होंने कुछ पढ़ रखा होगा। ऐसे नहीं कि खेत में फावड़ा चला के गया और वो आदमी कर दे, नहीं भाई, ऐसे नहीं। खेत फावड़ा चलाने वाले से मेरा कोई अलग कंपैरिजन नहीं है कि मैं उसे वो नहीं करना चाह रहा, नहीं। बस मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि अच्छी लेवल की तैयारी से, मतलब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए 30 में से 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, 30 क्वेश्चन तो करोगे और 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हाँ मेरे को पेपर आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, ये वाला अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इससे कर ले जाओगे। तो पहले आपको रीजनिंग करनी है, देन उसके बाद जाना है जनरल साइंस। इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरे को अंदाजा है आप कर लोगे अगर पढ़ रखा होगा तो। नेगा दिक्कत करेगी तो आपको बायोलॉजी दिक्कत करेगी। आपको मुझे मुझे भी वो करती है क्योंकि वो पढ़ी नहीं है ना। अब आती है जीएस। जीएस फिर मैथ, इसके क्वेश्चन आएंगे 25 और इसके क्वेश्चन आएंगे 20। मैथ को हमको लास्ट में करना है। कब करना है? लास्ट में। इसको करना है इसमें, ठीक है। देखो जनरल साइंस में क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल स्टैंडर्ड तक के। आप कहोगे सर किस बेस्ड आएंगे? एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, लाइफ साइंस ऑफ द सेंस है, या बायोलॉजी, बायो से है, और यहाँ इन्वायरमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ में देखो क्या है, नंबर सिस्टम है, वोडोमास है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सभी स्क्वायर रूट, एज वगैरह, ये सभी क्वेश्चन आपके नॉर्मल से सभी आएंगे, ठीक है। और जिसमें तो सबसे ज़्यादा, और रीजनिंग,
रीजनिंग वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको इसमें से 30 में से 30 तो प्राप्त करने ही करने हैं, कैसे भी मर गिर के चाहे गिर गिर के कैसे भी आपको प्राप्त करो 30 नंबर तो लाने हैं। अगर 30 नंबर से इसमें आप कम लाते हो तो आप उसी समय समझ लेना रेस से बाहर हो चुके हो। ठीक है, रेस ऑफ द सेंस समझ रहे हो, कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको लिए बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट करंट अफेयर आप कब तक का पढ़ो। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है 2025 में, बिल्कुल अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो आप कुछ मत पढ़िए। आप जुलाई से करंट अफेयर किसी की वीडियो उठाइए किसी भी टीचर की, जुलाई से अक्टूबर तक की करंट अफेयर आप पढ़िए, अक्टूबर तक की करंट अफेयर आप पढ़िए। और जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री थोड़ा बेसिक पढ़िए। पॉलिटी में तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़िए। और आप नॉर्मल नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर उठाइए, कुछ क्वेश्चन करना तैयार कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है सेक्शनल टाइम बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग में 25 से 30 मिनट ही देने हैं, सिर्फ 25 से 30 मिनट मैक्सिमम है। वैसे 25 से 30 मिनट की रीजनिंग है नहीं, आपको इतने 25 से 30 मिनट देने हैं रीजनिंग में, 25 से 30 मिनट देने हैं रीजनिंग को। और जनरल साइंस में आप 15 मिनट दे सकते हो, क्योंकि कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, कुछ इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप न्यूमेरिकल में टाइम लग सकता है तो आप कर सकते हो, यानी 15 मिनट आप दे सकते हो। और जीएस के लिए 5 मिनट देनी है सिर्फ, कितनी 5 मिनट। और मैथ के लिए जितना भी समय बाकी शेष बचा वो मैथ के लिए। और क्वेश्चन अगर मैथ के सभी बन गए और क्वेश्चन कुछ रीजनिंग में हमारा एक आध क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर हो जाता है तो वो वाला बाकी जो फिर से ट्राई करना है, इसमें आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो सही है, रीजनिंग में आपको सीटिंग एंड अरेंजमेंट वाला और एक फ्लोर बेस्ड आता है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग नॉन वर्बल, मतलब जो एनटीपीसी आपने एग्जाम दिया होगा या यूजी वाला एग्जाम दिया होगा उसकी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आएगा, रीजनिंग सेम आएगी, उससे डिफरेंट नहीं आ सकती, ये मैं आपको दावा करता हूँ, रीजनिंग उससे डिफरेंट नहीं आएगी। देखो, और साइंस में आपको क्या करना है, साइंस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है इसमें से हाल प्रीवियस ईयर लगाओ, 2024 में जितने भी टेक्नीशियन वाले पेपर में आए हैं, जेई वाले पेपर में आए हैं, मॉक टेस्ट बुक पर मॉक टेस्ट में लगाओ, उससे मिल जाएंगे। मैथ में अर्थमेटिक वाले टॉपिक करो, जीएस में नॉर्मल पॉलिटी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर ओनली 2025 ही करनी है, 24 तो जाना ही नहीं है ब्रो, क्योंकि रीजनिंग मतलब मैंने रील पे के दिए हैं, उसमें कभी 24 का तो पूछा ही नहीं, कम पूछा है। और उसके लिए 2024 का थोड़ी नहीं पढ़ोगे आप, अब बच्चे एग्जाम के लिए 4 दिन है भाई। अब तुम जाके जा रहे हो कि भाई मेरे को 2024 करंट पढ़नी है, गए पढ़ के भाई एक क्वेश्चन भी नहीं आया, क्या करोगे? मुंह लटकाए हुए आओगे? आई समझ में सही से? अगर आपको साइंस करनी है तो आप इससे कर सकते हो, ये मेरे हिसाब से स्पीडी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसी को मैंने फॉलो किया है और अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है मॉक टेस्ट में। भाई पेपर तो खैर मैंने नहीं दिया है ये, ठीक है। 2022 और 21 के आए हुए सभी क्वेश्चन इसमें तैयार करने। एंड थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।